Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is logarithmic differentiation. Okay, this is lecture 6. ये लेक्चर 6 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आज टॉपिक है हम लोग का। इसके लिए लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज आना बच्चों बहुत ज़रूरी है। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज अगर आपको आएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से और जल्दी कर सकते हो। बाकी बेसिक फॉर्मूले, बेसिक प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन के तो पुराने ही लगते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हम लोग लॉग का यूज़ करके, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बट उसके लिए फंक्शन की फॉर्मेशन क्या होती है? तो फंक्शन की फॉर्मेशन होती है कि कोई भी अगर फंक्शन के पावर कोई फंक्शन है तो वो लॉग मेथड से ही होगा। अगर कोई फंक्शन के पावर फंक्शन है तो वो लॉग मेथड से ही आप कर सकते हो और किसी मेथड से नहीं हो सकता। ये जो नेक्स्ट लिखे हुए हैं फॉर्मेशन, ये तो आप u इंटू वी पेयर बना के u इंटू वी भी कर सकते हैं या बाकी सारे क्वेश्चंस किसी और मेथड से कर सकते हो। बट जब फंक्शन के पावर फंक्शन होगा तो ये आप केवल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करके ही आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है? क्योंकि लाइक और कमेंट्स करने से हमें ये मालूम होता रहता है कि मेरा कंटेंट कैसा है, और जैसा आप लोग कमेंट में डालेंगे कि हम आगे का और भी चाहिए तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए, तो ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसका पहला एग्जांपल्स देखिए कि किस तरह का फंक्शन होना चाहिए जिसमें लॉग आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे y इक्वल एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एक्स मीन्स कि फंक्शन के पावर फंक्शन है। देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अगर दोनों वेरिएबल है तो आप लॉग मेथड से ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे y इक्वल साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, ये भी एक फंक्शन है और इसके पावर एक फंक्शन है विद वेरिएबल x, दोनों की वेरिएबल x ही है। तो अगर दोनों ही फंक्शन विद वेरिएबल है तो आप यहाँ पर लॉग मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है। लॉग की प्रॉपर्टीज बेटा अगर आप लोगों को क्लास मिस कर दिए होगे तो वो प्रॉपर्टीज हम अपने एक वीडियो में डाल रखे हैं, वो लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं कि हम इसका वर्किंग रूल क्या होगा। अगर कोई फंक्शन के पावर फंक्शन है तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से जब लॉग लेते हैं तो एक लॉग की प्रॉपर्टी आती है, लॉग एक्स रेज टू पावर एन इक्वल एन लॉग एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हमेशा इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। लॉग एक्स रेज टू पावर एन एन लॉग एक्स, इससे क्या होगा कि जो पावर है वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर आप u इंटू वी अप्लाई कर देंगे। ये बेनिफिट है आपका लॉग मेथड से। तो चलिए ये जो एग्जांपल्स लिखे ना, इसी एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आपका y इक्वल एक्स रेज टू पावर एक्स। स्टेप बहुत ही सीरियसली सुनिएगा फिर लिखिएगा कि पे सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों साइड, ऑन बोथ साइड। लॉग के बारे में अगर जानना होगा तो आप लिंक देंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग y हो गया, लॉग y इक्वल लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स। देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख रखे हुए हैं, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ये पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई में। लॉग अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, अभी लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक्स लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये लेंगे u और ये लेंगे v। ये सारे क्वेश्चन में ये स्टेप्स जरूर आते हैं, ये 3 स्टेप्स तो स्टार्टिंग के रहते ही रहते हैं, और ये हमेशा सिंगल फंक्शन के लिए डायरेक्ट स्टार्ट होता है। अगर आपका सिंगल फंक्शन है तो ये डायरेक्ट स्टार्ट होगा। ओके, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, 1/y dy/dx। जब इसका लॉग का डिफरेंस 1/y, साथ में y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी, एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। ऐसे अब x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, x कैंसिल। अब इस y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, dy/dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का यहाँ कोई काम नहीं होगा क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 प्लस log x। उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या है y की वैल्यू, x रेज़ टू पावर x, तो x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन देखो हो गया, dy/dx आपको मिल गया। तो ये वर्किंग रूल है, इसी वर्किंग रूल के थ्रू आप करेंगे। ओके, चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या है, यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, y इक्वल साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है, y इक्वल साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इसे करते हैं सेकेंड, y इक्वल साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। फिर लिखेंगे वही सेम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोबारा फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे दोनों साइड, तो इधर हो गया लॉग वाई, लॉग साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब x को कहाँ लाना है, इस प्रॉपर्टी से, फॉर्मूले से, यहाँ पर आ जाएगा ये x, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे। तो log y इक्वल x इंटू लॉग साइन x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रूल लगेगा, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब डिफ्रेंशिएट करें और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 1/y इंटू dy/dx, प्रोडक्ट रूल x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log साइन x प्लस log साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। ये हो गया आपका इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ये प्रोडक्ट रूल लग गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल बच्चे यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई एक दूसरा पेज ले लेते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे अब ये देखिए, 1/y dy/dx x d/dx log sin x प्लस log x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट तो इस साइड का तो हो चुका है बेटा, dy/dx इक्वल x इंटू, अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ fx की प्रॉपर्टी यूज होगी, log ऑफ fx की, ओके। तो log ऑफ fx क्या होता है कि fx नीचे आ जाता है, मीन्स साइन x नीचे आ जाएगा, फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्या हो गया cos x प्लस log साइन x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1। तो आपको क्या मिला, 1/y dy/dx x।
अब इसे लिख दो कॉस ओवर साइन, क्या हो गया कॉट, ये कॉट लिख देंगे। अगर किसी को डायरेक्ट लर्न हो कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट है तो लिख सकता है वो, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स लाना है तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा एक ही लाइन को हम दो दो बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से सुन के इसको लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। y एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और लिखने के साथ साथ अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू, आपको y की वैल्यू यहाँ दिख रही है साइन एक्स रेस्ट पावर एक्स, तो यहाँ पर पुट कर दे साइन एक्स रेस्ट टू पावर एक्स। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें प्लीज। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल से और बता देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा हुआ है दूसरे तरीके का, वो एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी एग्जांपल थर्ड, ये जो एग्जांपल दे रखे हैं, इसी एग्जांपल को अब लॉग मेथड से कैसे करेंगे ये बताएंगे। तो चलिए y इक्वल लिख लेते हैं थर्ड, y इक्वल अंडर रूट क्या लिखा है 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 3x प्लस 5। बच्चों अब इस लॉग मेथड से करते हैं इसे। देखो बच्चों, ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, बट अगर आप लॉग मेथड अप्लाई करते हो तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पहले रूट को डिफरेंशिएट करो फिर क्वोशिएंट रूल लगाओ इन्हें मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कर सकते हो। बट लॉग मेथड से कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर दें, लिख लें पावर में y इक्वल 2x प्लस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 3x प्लस 5, ये हो गया पावर 1/2 लिख दिए इस तरह से पावर में। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए क्या बताए कि यहाँ का पावर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, लॉग तो लेंगे तो यहाँ का पावर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको थोड़ा एक स्टेप अप ज्यादा कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं। लॉग y इक्वल 1/2 लॉग पावर देखो बाहर मल्टीप्लाई में कर दिए, लॉग 2x प्लस 1 x प्लस 3। अभी तक डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ बच्चे, ये केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई जा रही है। 4 3x प्लस 5। अब देखो यहाँ डिवीजन दिख रहा है, तो डिवीजन दिख रहा तो यहाँ पे अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, लॉग m ओवर n की। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, लॉग m ओवर n की, लॉग m माइनस लॉग n की, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग m माइनस लॉग n की। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देते हैं 1/2 लॉग, ये पूरा ब्रैकेट में रख देते हैं 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर x माइनस 4 और 3x प्लस 5, ये बना दिए, ठीक है। ये हो गया लॉग m माइनस n। लेकिन साथ के साथ अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी है m इंटू n। तो यहाँ m इंटू n की भी प्रॉपर्टीज लगेगी, लॉग m इंटू n। क्या होता है लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू लॉग m इंटू n क्या बना, लॉग m प्लस लॉग n। ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी यहाँ पर, लॉग m इंटू n। शायद आप लोग को दिख रहा कि नहीं अब मालूम नहीं चल रहा है, बट अब दिख रहा होगा, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं 1/2
log 2x प्लस 1 प्लस log x प्लस 3। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा। तो माइनस log x माइनस 4 माइनस log 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, ये किसके इक्वल आ गया, log y के। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/y, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx 1/2। अब log का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को एज यूजुअल मालूम है, जैसे log का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, log में क्या होता है, फंक्शन नीचे आ जाता है। तो फंक्शन यहाँ क्या है, 2x प्लस 1, ये नीचे आ गया। फिर इसी का फर्दर डिफ्रेंशिएशन, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर फर्दर डिफ्रेंशिएशन। ऐसे यहाँ भी होगा कि आपका ये आ गया नीचे x प्लस 3 और फर्दर डिफ्रेंशिएशन x प्लस 3, फिर माइनस। चलिए नीचे इसी स्टेप्स को आगे बढ़ा देते हैं। फिर आपका फंक्शन आ गया डिनोमिनेटर में, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 4। नाउ लास्ट 1/3x प्लस 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5, ये आ गया। ओके, अब इसका कर लें आगे डिफ्रेंशिएशन। चलिए आगे थोड़ा सा इसको और कर देते हैं। 1/y dy/dx, थोड़ा सा ये बड़ा स्टेप्स लेते हैं बेटा, बट इजी बहुत होता है। अब ये हो गया 1/2x 2x प्लस 1। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो इसका मतलब क्या बचा, 2 प्लस 1/x प्लस 3। अब यहाँ देखो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। तो यहाँ कुछ सेम एज इट इज यार, x माइनस 4 1 माइनस 1/3x प्लस 5। अब देखो 3 इज कांस्टेंट आउटसाइड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 एंड 5 0, तो यहाँ बचा 3। अब y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि हमें चाहिए dy/dx। तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ से। तो y 1/2 बाहर कर दें इंटू y 2/2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 3/3x प्लस 5। अब इसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अब सीधे y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, √2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 3x प्लस 5, ये y की वैल्यू हो गई। अब बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज यहाँ पर लिख दें, एज इट इज 2/2x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 3/3x प्लस 5। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, dy/dx आपका निकल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप सो कि आप लोग को ये स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है।